उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग यानी जो राजस्व परिषद है उसने 7,994 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था लेखपाल के पदों पे। हालांकि कल जो विज्ञापन निकला है संशोधित होकर के उसमें आरक्षण का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा किया गया था। इससे पहले भी एक प्रक्रिया अपनाई गई थी जिसके बाद विरोध हुआ था, आरोप लगा था कि आरक्षण की अनदेखी की गई थी। मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जताई थी। इसके साथ साथ यूपी सरकार के जो सहयोगी दल के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और ओबीसी के हकों पे एक तरीके से ये कहा था कि डाका डाला जा रहा। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके बड़ा सवाल उठाया था। अब फिर से प्रक्रिया अपनाई गई है। जो पूर्व में विज्ञापन जारी किए गए थे 7,994 पदों के लिए, उसमें जनरल वर्ग के लिए यानी सामान्य वर्ग के लिए 4165 पदों के लिए आरक्षित किया गया था। अनुसूचित जाति के लिए 1446, अनुसूचित जनजाति के लिए 150, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1441 और आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए 792 पदों के लिए एक जो आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो पदवार बांटा गया था, वो इस प्रकार थी। मेरे पास है पाव भाजी का मसाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि ओबीसी का हक मारा जा रहा है। इससे पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें काफी समय से उसके जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव समय समय पर उन अभ्यर्थियों से मिलते हैं और सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। खास तौर पर अब जब चुनावी साल आने वाला है, 27 में चुनाव है, 26 लगने वाला है, दिसंबर का लास्ट दिन चल रहा है, तो इससे पहले सरकार कोई बड़ी गलती नहीं करना चाहती जिससे आरक्षण को लेकर के एक मुद्दा बने, क्योंकि लगातार 24 का चुनाव देखा जाए तो आरक्षण के साथ साथ जो ओबीसी वर्ग है उसको लेकर के बड़ा राजनीति हुआ था और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घट गई थी, यानी हार हुई थी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी बड़े सीटें लेकर के यूपी में लोकसभा का देखा जाए तो बीजेपी से ज्यादा सीटें देखी थी और ये माना गया कि ओबीसी वर्ग बीजेपी से छिटक कर सपा की तरफ चला गया। इसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन आज हम आपको सिर्फ लेखपाल भर्ती में जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई जिसपे सवाल उठे और दोबारा विज्ञापन जारी किया गया उसको लेकर के हम समझाएंगे। जब संशोधन हुआ तो बवाल मचा और करीब 900 पदों को फिर से ओबीसी में और दिया गया, यानी पहले 1441 थे, लेकिन जो अब नई सूची जारी की गई, विज्ञापन निकाला गया, अब प्रक्रिया शुरू होगी, आवेदन होगा, उसमें 2158 पद, पहले 1441 पद थे, यानी करीब 900 पद जो सामान्य वर्ग के थे वो ओबीसी में गए। यानी जो नई संशोधित विज्ञापन आरक्षण आया है, जो प्रक्रिया शुरू होगी, कुल पद वही 7,994। आरक्षण जो पहले था 4165 वो घट करके सामान्य वर्ग के लिए वो 3205 हो गया। अनुसूचित जनजाति का जो आंकड़ा था वो पहले कम था, 1416 था, बढ़ के 1697 हो गया है। अनुसूचित जनजाति का 150 सीटें थी रिजर्व, वो 160 हो गई हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो पहले 1441 सीट थी वो बढ़ करके 2158 सीटें हो गई हैं, यानी सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी वर्ग को मिला। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो 792, यानी पुरानी यथास्थिति है, यानी सामान्य वर्ग की सीटें आरक्षण की जो नई एक प्रणाली आई है, जो संशोधन किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान सामान्य वर्ग को हुआ था। मुख्यमंत्री ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगाई थी और जो राजस्व परिषद की सचिव हैं कंचन वर्मा, उनको निर्देश दिए थे कि आरक्षण प्रक्रिया फिर से आप लोग इस पे मंथन करिए, उसके बाद दोबारा संशोधन विज्ञापन निकालिए, तब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि लगातार इस पे सरकार घिरती जा रही थी, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, यहाँ तक कि उसके सहयोगी दल जो ओम प्रकाश राजभर है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। इससे पहले जो अभी शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें भी ये मुद्दा उठा था और उसी समय ओम प्रकाश राजभर ने चिट्ठी लिखी थी। इसको लेकर के अलग अलग वर्ग के अभ्यर्थी भी सोशल मीडिया पे लगातार हैशटैग कर रहे थे, ट्रेंड करा रहे थे। उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई और नई एक प्रक्रिया जो संशोधित विज्ञापन आरक्षण है उसको जारी किया है। फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्व परिषद ने समीक्षा करके फिर से निकाली है। 26 दिसंबर को जो एक सूची जारी की गई है वो ये आंकड़े थे। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के गहरी नाराजगी जताई थी और नाराजगी जताने के पीछे ये भी कि सरकार अब ओबीसी या SC ST को लेकर के कोई ऐसे आरक्षण गड़बड़ी की जो शिकायतें हैं
या अगर हो रही है तो उसको मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि अब चुनावी मूड में सरकार जा रही है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। विधानसभा उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है और खास तौर पे समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे को उठा रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है ना, वो पंकज चौधरी को बनाया है। कुर्मी बिरादरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश में कुर्मी वर्ग से समाजवादी पार्टी के जीते, जो बीजेपी के अब तक हुआ करते थे वोट। तो ये झटका लगा। अब भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोई गलती दोहराना नहीं चाहती आरक्षण या इन वर्गों को लेकर के, जिससे खराब मैसेज जाए और 27 का जो विधानसभा चुनाव हो उसमें पार्टी को नुकसान हो और सपा को फायदा हो। फिलहाल संशोधन करके आरक्षण की नई चार्जशीट जारी कर दी गई है, विज्ञापन प्रक्रिया दे दिया गया है, अब आवेदन शुरू होंगे। तो कुल मिलाकर के जब विवाद खड़ा हुआ, विपक्ष ने घेरा, तो सरकार ने सुधार किया। लेकिन इसमें गलती किसकी है ये भी सरकार को बताना चाहिए। किसके निर्देश पे लागू हुआ, जो आरक्षण पहले अपनाएगा वो किसके कहने पे हुआ और उन पे क्या कार्रवाई हुई, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सिर्फ सीएम नाराजगी जताई, उसके बाद दोबारा जारी किया गया, तो क्या दोबारा वाली भर्ती प्रक्रिया नहीं सही थी, या सीएम ने जब आरक्षण को लेकर के ओबीसी को लेकर के जब माहौल सरकार के खिलाफ बनने लगा तो फिर से प्रेशर में सीएम ने निर्देश दिए। ये जानने वाली बड़ी बात है कि इसमें निकल के क्या आता है। और सीएम के निर्देश के बाद जारी हो गया, लेकिन पहले जारी किया गया तो उसमें गलती कहां पर हुई ये सरकार को बताना भी चाहिए, क्योंकि राजस्व विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है और इस विभाग की पूरी जिम्मेदारी जो सूबे के मुखिया है मुख्यमंत्री के पास है। तो मुख्यमंत्री ने जब गड़बड़ी की शिकायत आई तो उन्होंने निर्देश दिए पारदर्शिता लाने के लिए, लेकिन गलती किस लेवल पे हुई है ये भी जानकारी निकल करके आनी चाहिए। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।